तो हेलो जी, आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। तो बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो जो ये दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है मेरी अब शुरू हुई। तो ऐसे है कि सुबह से ही मैं काम पर लगी हुई थी अपने किचन गार्डन में। तो किचन गार्डन में जितनी भी मेरी मूली माली थी ना, तो और चीज़ें थी, मैंने सब उखाड़ ली और मूली रख दी। कुछ मैंने मिर्च के बूटे लेकर आई थी पौधे, तो कुछ बैंगन के और कुछ बैंगनी, तो मैंने अब लगा दिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने मिर्च के लगाए, ये मिर्च, हाँ, तो ये मिर्च ये लगाई। तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर सारे, यहाँ पर थी पालक था, तो यहाँ पर मैंने भिंडी लगा दी। तो ये मेरे टमाटर भी लगने वाले हैं, देखो छोटे छोटे लगे हुए हैं। तो बाकी वही मूंगरों की, तो देखो मूंगरों की तो बाहर आई हुई है। ये देखो कितने मूंगरे लगे हुए हैं, और मूंगरे भी ऐसे हैं, इतने लंबे लंबे, ये तो कितने लंबे लंबे मूंगरे लगे हुए हैं। तो ये सारे मूंगरे जो लगे हुए हैं, ये देखो इधर भी लगे हुए मूंगरे, ये सारे मूंगरे लगे हुए हैं। तो ये जो है सब मूंगरे लगे हुए हैं। तो ये नीचे गिर रहा था, हमारी फटी हुई चुन्नी वगैरह थी, तो मैंने इसमें डाल दी, इसकर पकड़ डाल दी इसको। तो फिर भी लेकिन बाहर आ रही है ये देखो, फिर भी चुन्नी से बाहर आ रही है, तो क्या करें भाई। तो फिर मैंने ये सारे कर दिया। और यहाँ पर भी जो मिर्ची के पौधे थे, मैंने बैंगन वगैरह लगा दिए सारे, ये देखो। तो ये मैंने बैंगन वगैरह लगा दिए सारे। तो इतनी अरबी निकली, जो अरबी के पौधे थे यहाँ पर, वो इतनी अरबी निकल आई हमारी। तो इधर भी मैंने सारा लगा दिया, तो उधर भी फिर मैंने सारा ही निकाल दिया जो भी था ना। ये देखो, ये तो अभी नहीं साफ की। तो इधर भी मैंने बूटे वगैरह लगा दिए, ये देखो, ये सब साफ कर दिए। अब पानी देना है इनको। तो फिर बस मैं अब फ्री हुई हूँ जाकर। तो फिर लंच में हमने बनाया है बैंगन की सब्ज़ी, आलू बैंगन की सब्ज़ी, और साथ में चपाती और चटनी थी। तो लंच तो हमारा हो गया। पर अब हमने बनाना है थोड़ा सा गजरेला हलवा जैसा, तो वो गाजरों का। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। तो भाई मैंने ना इतनी गाजरें साफ़ कर ली थी। तो इसका तो थोड़ा सा जो था मैं 4 के लिए ली, और बाकी थोड़ी सी जो मैं कर ली थी, इसके कद्दूकस कर ली थी इनकी सारी ना गाजरें। तो फिर मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो फिर बस इसमें मैं दोस्तों ये देखो, तो हम ना गाजर जो है हमने छील लिया साफ कर। तो अब हमने ना थोड़ा सा घी डालकर इसको भूनना है। फिर इसने जब पानी छोड़ देना, तो इसको मैंने ना कुकर लगा देना है। फिर कुकर लगा कर ना इसको 5-6 सीटियाँ बजानी है। ये देखो ऐसे। तो ये देखो पानी भी छोड़ रहा है, पानी छोड़ना है इसने, थोड़ी देर ना पानी छोड़ देना इसने। तो ये देखो, चलो पहले मैं भून लेती हूँ इसको, फिर दिखाती हूँ। देखो अब मैंने ना इसका ढक्कन लगा देना है। तो इसमें सोए वगैरह डाल दिए हैं, जो घी में देसी घी में भून लिया है। तो अब मैंने ढक्कन लगाना है इसका। तो चलो ढक्कन लगा देते हैं। मेरे को तो लेना है। तो ये मैंने ढक्कन लगा दिया है। तो इसको 5-6 सीटियाँ आने देनी है बस, फिर बताऊंगी आपको कि क्या बनना है। जो गाजरें हैं वो हो गई हैं, तो मैंने इसको कर दिया है। तो अब मैंने घी डालकर देसी इसको भूनना है अच्छी तरह, जब तक ये है अच्छी तरह ना भून जाए। तो ये देखो, इसको भूनना है। देसी घी डाल दिया मैंने, मिठा खाटा खाना से।
ये देखो, तो इसको भूनना है अच्छी तरह पहले। तो चलो इसको भूनने देते हैं जब तक। इसको यानी अच्छी तरह भून लेती हूँ ना। ये देखो, तो ये ऐसे भूनते जाना इसको। भूनते भी जाना है। तो इसको ना हमने पानी में नहीं पकाया है, देसी घी में भून कर पकाया है। हल्दी पानी छटा है, तो इसको चलो फिर भून लेते हैं अच्छी तरह, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखो, हमारा जो है गजरेला बन गया है। चीनी वगैरह डाल दी है इसमें, दूध भी डाल दिया है। तो मैं दिखा नहीं पाई आपको, तो थोड़ा सा डाला मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है। तो अब ये है जो घी डाला हुआ वो छोड़ रहा है। ये देखो, जो मैंने घी डाला था ना वो छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया है। तो मैंने गाजरें चीर ली और कुकर में ना धो धा कर रखा। कुकर में थोड़ा सा घी डाला और उसमें गाजरें डाल दी। ठीक है, उसको ऐन अच्छी तरह कर कर फिर इसको ना मैंने घी में भूनकर कुकर लगा दिया। और इसमें यानी कि 3 सीटी मराई, और 3 सीटी मारने के बाद ना मेरी गाजरें जो अच्छी तरह ऐन हो गई। तो इसको ना मैंने ना जो होता ना मैशर होता है, मैश करने वाला, आलू मैश करने वाला, उससे करा। और इसको मैश कर कर फिर मैंने फिर घी डाला कढ़ाई में। तो मैंने गाजरें चीर ली और कुकर में ना धो धा कर रखा। कुकर में थोड़ा सा घी डाला और उसमें गाजरें डाल दी। ठीक है, उसको ऐन अच्छी तरह कर कर फिर इसको ना मैंने घी में भूनकर कुकर लगा दिया। और इसमें यानी कि 3 सीटी मराई, और 3 सीटी मारने के बाद ना मेरी गाजरें जो अच्छी तरह ऐन हो गई। तो इसको ना मैंने ना जो होता ना मैशर होता है, मैश करने वाला, आलू मैश करने वाला, उससे करा। और इसको मैश कर कर फिर मैंने फिर घी डाला कढ़ाई में। तो फिर इसको भुना ऐन अच्छी तरह, ऐन अच्छी तरह भून भून कर घी में, देसी घी में ना फिर मैंने इसको लाल कर लिया भून भून कर। और फिर इसमें ना मैंने ना थोड़ा सा दूध डाला था, पर लेकिन ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा ही डाला था, क्योंकि जितनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। दूध डालकर फिर इसको फिर मैंने पका लिया। और इसमें चीनी डाल दी, इलायची वगैरह सब कुछ, सोए वगैरह डाल दिया। तो ये हमारा हलवा तैयार। तो ऐसे है कि अगर आप धूप में बैठो तो धूप लग रही है, शाम में बैठो तो ठंड लग रही है। तो क्या करेंगे, आम है, आम के पास मैंने बैठी हुई हूँ, ये देखो। तो फिर ना यहाँ पर ना मैंने ना पिंजरे में चूहा पकड़ा एक ना, तो टुकड़ा लगाकर रोटी का। तो मैं उसको देखती रही, तो जैसे मैंने पकड़ा चूहा तो पिंजरे में आ गया। पर लेकिन जो उसके साथ थी, उसकी पत्नी, वो ना बार बार आकर ना उसको ना कर रही थी, हिला रही थी कि पैसे बाहर निकालूं। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे उसने, मेरे को देखकर बहुत ही चार्ज हुआ उस दिन। था ना आपको कि मैं छोड़कर आई, और दूसरे दिन मैं दूध लेने गई, तो घर में जैसे दूध लेकर आके आ गई, तो चूहा मेरे पीछे पीछे आ गया। और इसकी पूंछ जो है ना कटी हुई है। तो जैसे घर में पहुंची तो चूहा आ गया। तो ये देखो, फिर शिकार फंस गया है। तो अब मैंने इसको फिर छोड़कर आना है कहीं। इसने बहुत तंग किया हुआ हमारे को। दोस्तों, तो ये चूहा मेरा फंस गया है, देखो। और जैसे ही फंसा तो ये जो है ना साथ में बार बार आ रही है, उसको कर रही है कि कैसे खोलूँ इसको, कैसे बचाऊँ। देखो साथ साथ घूम रही है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कि कैसे किस तरीके से इसे बाहर निकालूं। हम देख देख कर इसको, हाँ वो कर रहे थे भी, देखो इसको कितना लगा।